तो कैथल के कुतुबपुर गांव में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध कब्जा कर बनाए गए 6 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि कोर्ट के आदेशों के बाद अवैध रूप से बने मकानों पर कार्रवाई की गई है। गली पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को गिरा दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से 6 अवैध घरों को गिराया गया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। जो अवैध कब्जा था यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी थी, तो वही कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या मामला था कि इस पूरी मामले को लेकर बात करें तो ये मामले का यही बता रहे हैं कि जो ये गली थी, यहाँ पे गली पे कब्जा हो रखा था, एक मकान अवैध कब्जा हो रखा था, तो उसी के रिगार्डिंग। कितने मकान है सर? 6 मकान निशानदेही कर रखी है यहाँ पे लोगों ने, उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर कोई विरोध होता है पुलिस का भी इंतजाम है? हाँ, पुलिस का इंतजाम है। लोगों ने समय मांगा था, लोगों ने कि 4-5 दिन का समय दे दिया जाए, हम अपने हिसाब से इसको कर देंगे, इस तरह की भी बात सामने आई। समय मांगा उन्होंने, उनको पहले नोटिस भिजवा रखे थे सारे, इन्होंने नोटिस भी रिसीव करने से मना किए थे और मुख्य न्यायाधीश के ऑर्डर थे इसमें, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो देखिए, तमाम जो ये लोग हैं जिन्होंने इस गली पर कब्जा किया हुआ था, उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया है सामान उठाने के लिए। और मामला जो है वो कैथल के कुतुबपुर गांव का है, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। सामान जो है उसे हटाने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। तो अवैध मकानों पर बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है और गली पर कब्जा कर ये मकान बनाए गए थे। हालांकि अब मकानों को गिराया गया है। तो कैथल के कुतुबपुर गांव का ये मामला है। अवैध कब्जों पर प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और देखिए, अवैध कब्जा यहां पर किया गया था, जिसमें अवैध कब्जा करते हुए 6 मकानों को बनाया गया, लेकिन अब 6 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई है? 6 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, फिलहाल क्या अपडेट है? बात करें उनको, जो उनके मालिक उनको लगातार नोटिस भी दिए जा रहे थे, लेकिन जो अवैध मकान बना रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे। तो लगातार डीटी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कैथल के पास में गाँव कुतुबपुर में लगभग 6 जो मकान वो गिराने का काम किया है। पहले उनको सत्याने के लिए नोटिस दिया गया था कि आपका जो मकान है उसको का जो निर्माण आप कल जगह करे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी तो उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद भी अगर वहाँ पर बुलडोजर वहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा 1 घंटे का समय उनको दिया गया, ताकि जो भी आपका मकान के अंदर सामान है वो सामान निकाल लीजिए, ताकि जो सामान है वो आपका तो 1 घंटे का जो समय दिया गया था, समय के दौरान वहाँ से सामान निकाला गया और जो अवैध निर्माण मकान किए गए थे उनको जो गिराने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया गया। वो लगातार जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि बात करें उनके द्वारा भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि जो कॉलोनाइजर है उनके बहकावे में आकर आप जो अवैध निर्माण या फिर जो कॉलोनी अप्रूवल नहीं है, जना अप्रूवल नहीं है, आपको ना कीजिए, क्योंकि जो भी अगर आपकी पूंजी है वो पूंजी आपके मकान लगा देते हो, निर्माण पर लगा देते हो, लेकिन वो बात करें तो वो माना जाता है। तो उसको लेकर भी बात करें तो ये भी कहा गया है कि आप आपके जो नजदीक कमेटी है या डीटीपी ऑफिस है वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जो अवैध निर्माण की अगर कोई जगह आपको लेनी है तो अवैध निर्माण की जगह ना हो, ताकि आपकी पूंजी खराब ना हो। बिल्कुल मनोज, ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि अगर ये जो तमाम लोग हैं जिन्हें 1 घंटे का समय दिया गया है कि आप अपने सामान को हटा लीजिए, लेकिन जब ये मकान बना रहे थे उस वक्त प्रशासन कहां पर था?
दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों को ये कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर आप सामान हटा लीजिए, वो लोग अब आगे कहाँ जाएंगे। हालांकि अवैध रूप से कार्रवाई जरूर की गई है, यहाँ पर मकान बनाए गए हैं, कब्जा किया गया है, ये जरूर गलत है और ऐसे में प्रशासन द्वारा फिलहाल कार्रवाई की गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन जब मकान बनाए जा रहे थे उस वक्त प्रशासन कहाँ पर था? पहले ही इसे रोक दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए बात करें तो उनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था। सरपंच की बात करें, सरपंच के थ्रू भी उनको नोटिस जारी किया गया था, पत्राचार उनके पास किया गया था। लेकिन पत्राचार की अगर बात करें तो 1 महीने का समय उनको दिया गया था कि आप जो मकान निर्माण कर रहे हैं ये अवैध रूप से है और जो आप गली बना रहे हैं वो भी अवैध रूप से है, और अगर आप इस कार्य को नहीं रोकेंगे तो जिला प्रशासन द्वारा जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। उस कार्रवाई के लिए कैथल डीसी को लिखा गया था और कैथल डीसी द्वारा डीटीपी को कार्रवाई करने के जो आदेश थे वो जारी किए गए थे और उन आदेशों की पालना करते हुए डीटीपी द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और मौके पर जो गांव का सरपंच था वो भी मौके पर बुलाया गया। उनके सामने ही जो अवैध निर्माण से जो मकान बन रहे थे उन मकानों को गिराने का काम भी सरपंच और जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने किया गया था, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की प्रशासन को समस्या का सामना न करना पड़े। और उसके साथ साथ जो अवैध गाँव की बात करें तो जो कॉलोनाइजर है वे अवैध रूप से कॉलोनियां काट कर उनको आम लोगों को बेच देते हैं। वो पैसों को लालच तो जरूर देते हैं कि कम रेट में आपको प्लाट मिलेगा, लेकिन अवैध रूप से वो साबित होने के बाद जो एक गरीब व्यक्ति है, एक आम आदमी है, उसकी जो पूंजी है वो उसके मकान में लग जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो अवैध के रूप में माना जाता है आता है और जिला प्रशासन उसको गिराने का काम करता है तो उसके पास आगे पीछे उसके कुछ नहीं रहता, जो भी पूंजी होती है वो अपने मकान पर लगा देता है। तो इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। अगर आप कहीं भी मकान की बात करें या कहीं भी निर्माण करें या कहीं भी कुछ भी ले तो जो नगर परिषद की कमेटी की बात करें या फिर जो डीटीपी ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि जहां पर आपको मकान, प्लाट या फिर दुकान का निर्माण करना है कि वो जगह उचित रूप से ठीक भी है या फिर अवैध रूप से पाई जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर 6 मकानों पर यहाँ पर बुलडोजर चला है, यानी कि अवैध रूप से ये मकान बनाए गए थे, कब्जा किया गया था इस गली पर, तो ऐसे में इस पूरे साल, हालांकि साल की शुरुआत ही हुई है, तो अब तक कैथल से ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जिसमें बुलडोजर चला है अवैध जमीनों पर भी? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले की तो लगभग कैथल जिले की 22 ऐसी अवैध कॉलोनियां थी जो कॉलोनाइजरों द्वारा बनाकर उसमें प्लाट काटकर और उसमें बात करें सड़क की व्यवस्था न होते हुए भी उनको काफी दामों में बेचा गया था। लेकिन जब ये मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आया तो जिला प्रशासन द्वारा उन अप्रूवल कॉलोनी की लिस्ट मांगी गई कि जो कॉलोनी अप्रूवल है वो कौन सी कॉलोनियां जो अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है उन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी जो प्रबंध थे वो लगातार किए जा रहे थे। लेकिन जो कॉलोनाइजरों की अगर मैं बात करूं तो कॉलोनाइजर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। तो डीटीपी द्वारा भी उनके ऊपर काफी बात करें, लगभग 10 से 11 ऐसी कॉलोनाइजर है जिन्होंने लगभग 12 से 13 जो कॉलोनियां थी जो अप्रूव्ड नहीं थी, मतलब उनको भी काटने का काम किया। और जो उनके काटने के बाद तो उसमें जो आम लोग उनको प्लाट बेचने का भी काम किया, तो काफी परेशानियों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ रहा था। क्योंकि बात करें उसके बाद डीटीपी द्वारा वहां पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी जो गलियां थी वो तोड़ी गई, जो मकान बनाए गए थे वो मकान गिरवाए भी गए थे। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ये भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। डीटीपी द्वारा को भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन कैथल उपायुक्त द्वारा दिए गए थे कि जो अवैध जो कॉलोनियां पनप रही है उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि आम आदमी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।